एंगल 4, जिसका मतलब होता है कोई बात बिना बताए हाव भाव से या स्वभाव से जताना। ट्राई टू गेट समथिंग इनडायरेक्टली बाय हिंटिंग और सजेस्टिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विशाल अपने हाव भाव से निमंत्रण के लिए जता रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो आए। विशाल वॉज एंगलिंग फॉर इन्विटेशन बट आई डोंट वांट हिम टू कम। आंसर बैक, जिसका मतलब होता है बदतमीजी से बड़े को जवाब देना। टू रिप्लाई रूडली टू समवन इन अथॉरिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने अपने माता पिता को बदतमीजी से जवाब दिया। उसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? आई आंसर्ड बैक टू माई पेरेंट्स। आंसर 4, कोई समस्या के लिए जवाबदार रहना या जवाब देना। टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रत्येक शाला को अपने परिणाम के लिए जवाबदार या जवाब देना चाहिए। उसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? एवरी स्कूल शुड बी मेड टू आंसर फॉर देयर रिजल्ट्स। आंसर 4, उसका दूसरा मतलब ये भी होता है किसी के बदले में बोलना या जवाब देना। स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ समवन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विराट कोहली ने टीम इंडिया के बदले में जवाब दिया। उसको इंग्लिश में आप कैसे कहोगे? विराट कोहली आंसर फॉर द टीम इंडिया। आर्ग्यू डाउन, उसका मतलब होता है चर्चा या विवाद में किसी को हराना। बीट समवन इन अ डिबेट, डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल लिखते हैं। महिलाओं को कोई भी विवाद में हरा नहीं सकता। उसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? नोबडी कैन आर्ग्यू डाउन द वीमेन। आर्ग्यू डाउन, उसका दूसरा मतलब ये भी होता है विक्रेता को कीमत कम करने के लिए समझाना। उसको आप इंग्लिश में परस्यूड समवन टू ड्रॉप डाउन द प्राइस ऑफ समथिंग दे आर सेलिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लड़की ने 10% कीमत कम करने के लिए समझाया। उसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? शी आर्ग्यूड हिम डाउन फॉर 10%। आर्ग्यू डाउन, उसका तीसरा मतलब ये भी होता है ट्राई टू परसुएड पीपल नॉट टू एक्सेप्ट अ प्रोपोजिशन, मोशन एटसेट्रा, जिसका मतलब होता है प्रस्ताव स्वीकार न करने के लिए समझाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विरोधी दल शासन दल का प्रस्ताव स्वीकार न करने का विवाद कर रहे थे। उसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? ऑपोजिशन पार्टी वर आर्ग्यूइंग डाउन द रूलिंग पार्टी ऑन सम मोशंस। आर्ग्यू आउट, उसका मतलब होता है किसी समस्या के निवारण के लिए विवाद करना। आर्ग्यू अबाउट अ प्रॉब्लम टू फाइंड अ सोल्यूशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप दोनों विवाद का निवारण नहीं कर सकते तो फिर आपको अदालत जाना चाहिए। इसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? इफ यू बोथ कैन नॉट आर्ग्यू आउट देन यू शुड मूव टू कोर्ट। आस्क अबाउट, जिसका मतलब होता है किसी को खैरियत या उनके शरीर का हाल पूछना। आस्क हाउ समवन इज डूइंग स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने मेरे पिताजी की तबीयत के बारे में पूछा। उसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? शी आस्क्ड अबाउट माय फादर। आस्क आफ्टर, जिसका मतलब होता है किसी के जीवन और तबीयत के बारे में पूछताछ करना। इंक्वायर अबाउट समवन्स हेल्थ एंड लाइफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे मेरे पिताजी की तबीयत और जीवन के बारे में कभी या बहुत कम पूछते हैं। दे आस्क आफ्टर माई फादर वंस इन ब्लू मून।